सभी साथियों को नमस्कार। साथियों में किशन सहाय, आईपीएस, आईजीपी, मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय, जयपुर, राजस्थान। मेरे मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। जैसा कि अपन ने पहले ही बता रखा है भाई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा का प्रमुख आधार है। जो अपन ने विचारधारा मिशन चला रखा है मानवतावादी विश्व समाज 7-8 साल से, उसमें अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परंपरागत, धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द है, इसको एक बार मैं पुनः और थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक थिंकिंग, और विज्ञान की उपलब्धियों को साथ में लेकर के उसके आधार पर सोच विकसित करना, खुद का दिमाग का विकास करना। तो विज्ञान की जितनी भी उपलब्धियां हैं, इनका मुख्य आधार जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जितनी भी खोज हुई है उसका मुख्य आधार वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जैसे जेम्स वाट भाप भगोनी में पानी गर्म करा था, और जैसे कुछ देर बाद जब पानी गर्म करा था, भगोनी का ढक्कन ऊंचा उठा तो उसमें से भाप निकल गई। तो उसने उसके ऊपर और वजन रखा, तो फिर दोबारा थोड़ी देर बाद फिर वो भाप ऊंचा उठ के निकल गई। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि भाप में ताकत होती है, और उसने भाप का इंजन का आविष्कार कर दिया। उसको भाप के इंजन के आविष्कार के लिए न तो कोई धर्म ग्रंथ में उसने लिखा हुआ पढ़ा, न कोई दैवीय शक्ति ईश्वर अल्लाह गॉड ने उसको सपने में आके कहा। उसने अपना दिमाग लगाया और उसने भाप के इंजन की खोज कर दी। अब ढक्कन तो पहले भी ऊपर उठते थे जब भी भाप से, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। इसी तरह न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था, तो सेब नीचे गिरा। तो उसने ऑब्जर्व किया भाई सेब नीचे क्यों गिरा, ये अदर भी नहीं लटका, ऊपर भी नहीं गया, नीचे ही आया। तो उसने उसके आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी। तो कहने का मतलब जितने विज्ञान की खोज हुई है वो आदमी ने अपने दिमाग से करी है। न्यूटन ने न तो कोई धर्म ग्रंथ में ऐसा पढ़ा, न कोई न्यूटन को कोई सपने में आके ईश्वर लगोड ने या कोई फरिश्ते ने कुछ आके बताया। इस तरह से सारी की सारी विज्ञान की जो रिसर्च है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ही आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब कॉज इफेक्ट थ्योरी को मानना, खुद का दिमाग का इस्तेमाल करना, तार्किक सोचना और उसकी गहराई में जाना, उसके कारण का पता लगाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ईश्वरवादी अल्लाहवादी दृष्टिकोण के विपरीत है, जिसके तहत जो भी घटना घटती है उसको ईश्वर अल्लाह गॉड कराता है। और डूअर इफेक्ट थ्योरी है, मतलब डूअर करता ईश्वर होता है और उसका प्रभाव से चीजें चल रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो कहता है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगा रही है, ये कारण है। और ईश्वरवादी अल्लाहवादी दृष्टिकोण कहता है पृथ्वी को ईश्वर अल्लाह गॉड घुमा रहा है, इसलिए उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और भी जितने भी घटनाएं, मतलब खगोल की घटनाएं हो रही हैं या कोई और प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं, तो पहाड़ बन रहे हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो कहता है भाई ज्वालामुखी से या भूकंप की वजह से और या कोई पृथ्वी की हलचल की वजह से पहाड़ बन गए। और धार्मिक दृष्टिकोण ईश्वरवादी अल्लाहवादी दृष्टिकोण कहता है भाई इनको पहाड़ों को ईश्वर अल्लाह गॉड ने बनाया है या इनके धरती के ऊपर इनको रखा है ताकि ये हिले नहीं धरती। ऐसे ही जो बच्चे पैदा होते हैं या शिशु पैदा होते हैं किसी भी जानवर में, तो ईश्वरवादी अल्लाहवादी दृष्टिकोण तो कहता है वही भगवान की ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से हुआ है। जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विज्ञान कहता है भाई नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु से शिशु का मतलब निषेचन से बच्चा पैदा होता है। प्रजनन लैंगिक अलैंगिक दोनों तरह का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही जितने विज्ञान में प्रगति है, आज की उपलब्धि है, उनका मूल आधार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जड़ है, वैज्ञानिक खोज उस पेड़ का तना है, विज्ञान तकनीक पेड़ का। और जितने विज्ञान की उपलब्धियां हैं, मतलब सैटेलाइट, मोबाइल, बस, ट्रेन और मोटरसाइकिल या अलग तरह की मशीनरी, ये सारे के सारे उस विज्ञान तकनीक पेड़ की टहनियां पत्तियां। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना हर एक व्यक्ति का, भारतीयों का मैं तो मूल कर्तव्य में भी लिखा है 51 में, और पूरे विश्व का भी ये मूल कर्तव्य हर व्यक्ति का होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करने में पूरा जोर देना चाहिए, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड की मतलब एक तरह से संगठन है, 195 देश इसमें शामिल हैं। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अगर मूल आधार बना, तो सारे ये धर्म ग्रंथ वगैरह सब
उसके सामने फेल हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वरवादी अल्लाहवादी दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानता ही नहीं है। ये इसको सबको झूठ मानता है, काल्पनिक चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई तवज्जो नहीं देता, उनको जीरो मानता है, नल एंड वॉइड मानता है। तो मैं चाहूंगा हर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाए और खुद वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से सोचे और दूसरों को भी इसको विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहयोग करे, ताकि देश और समाज विज्ञान तकनीक में सुपर पावर बने, भारत सुपर पावर बने, लोगों को रोजगार मिले। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।